हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आप सभी के यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग में। तो अब हम लोग देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आज एक छोटा सा जो है कैंडल बनाया है जो एक नेगेटिव सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है। इसे कुछ लोग शूटिंग स्टार भी कहते हैं, बट शूटिंग स्टार ये इसलिए नहीं है जो लोग प्राइस एक्शन को या टेक्निकल को बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। ये जानकारी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये प्रॉपर शूटिंग स्टार इसलिए नहीं है क्योंकि इसने कल के हाई को नहीं तोड़ा है। अगर आप कल का हाई देखेंगे तो यहाँ पर कल का हाई 15,137 का था, जबकि आज का हाई 15,133 का है। तो ये प्रॉपर शूटिंग स्टार नहीं है, बट कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म ट्रेंड की, जो हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था, जो यहाँ से बनता था, आज मार्केट ने उसके अंदर क्लोजिंग दी है। अ- अभी क्या है, लाइनें जो है ड्रॉ होते ही काफी होच पोच हो जाएगा, तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। मैं एक बार ड्राइंग्स जो है ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने आज इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। कल मार्केट इसके ऊपर खुला, यहाँ पर सपोर्ट लेने आया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, और ऊपर से थोड़ा-सा उसको रिजेक्शन मिला। अब ये रिजेक्शन पहले कोई ट्रेंड लाइन नहीं थी, इसलिए इसको हम रिजेक्शन नहीं कह सकते। वहाँ से मार्केट थोड़ा-सा वापस आया और यहाँ कहीं इसने क्लोजिंग दे दी थी। आज मार्केट खुला तो मार्केट ने कोशिश भी करी वापस ऊपर जाने की, इसके हाई को तोड़ने की, बट बायर्स उतने एक्टिव नहीं थे। सेलर्स आए और मार्केट को फिर नीचे लेके आए। नीचे लेके आने के बाद इस ट्रेंड लाइन के नीचे आज मार्केट ने जो है क्लोजिंग कर दी है। तो अब आने वाला सेशन, कल का सेशन, एक्सपायरी सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेट्स सी कि कल क्या हो सकता है। आइए अब हम लोग चलते हैं 5 मिनट के कैंडल पे और देखते हैं कि मार्केट में कल क्या मूवमेंट हो सकता है। तो हम आ गए हैं 5 मिनट के चार्ट पे। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लूँ ताकि आप सभी को जो है अच्छे से दिखे। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन अब बन रही है, वो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है क्योंकि मार्केट कल से अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में घूम रहा था, और रेंज में घूमते घूमते वो नीचे आ रहा था। और ये जो हमारा सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जो अभी हम लोग वन डे के चार्ट पर देख रहे थे, उसके नीचे इसने जो है आज क्लोजिंग कर दी है। मार्केट ने कोशिश की, वापस रिट्राई किया ऊपर जाने का, बट वो नहीं सक्सेस हो पाया और ये नीचे आके जो है क्लोजिंग दे दी है। अब कल के सेशन में देखना बहुत जरूरी होगा कि तीनों सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं मार्केट में, यानी कि गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगर बात करें कि मार्केट मान लीजिए कल खुलता है फ्लैट, तो फ्लैट खुलने पर अगर हमें कॉल लेना है तो हमें वेट करना होगा इसके ब्रेकआउट का। यानी कि 15,100 का एक लेवल आप मान लीजिए, 15,100 के लेवल के बाद आप यहाँ पर जो है एक बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है ये लगभग वही लेवल बैठेगा जब मार्केट कल यहाँ आएगा 15,100 के आसपास। या फिर ये ट्रेंड लाइन आप भी अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद जैसे ही हमें कोई बाइंग सिग्नल मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको एक बार ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे देती है 5 मिनट की इसके ऊपर, तो हम लोग बाय कर सकते हैं उस कैंडल के लो का एक स्टॉप लॉस लगा के। यहाँ पर ये एक सिनेरियो बनता है फ्लैट के केस में। फ्लैट के केस में अगर मार्केट खुल के ऊपर जाती है, इसको तोड़ती है, तो हम एक सी की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, जैसा हमने अभी बात किया। बट हमें वेट करना होगा यहाँ तक रुकने का। जो लोग स्कैल्पर है या जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, वो लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी जो है ब्रेकआउट के बाद एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के नीचे कुछ 10 पॉइंट 15 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा के, एंड अगर उनको एक अच्छा ट्रेड मिला, दे कैन बी इन ट्रेड, और एटलीस्ट यहाँ तक अपना कुछ प्रॉफिट वो लोग बुक कर सकते हैं, और बाकी के लिए वो लोग ट्रेल करके इसके ऊपर जाने का वेट कर सकते हैं। या फिर रिजेक्शन होके अगर नीचे आता है तो वो लोग अपने पोजीशंस को टोटली जो है स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ये दो सिनेरियो बनते हैं अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। चलिए अब बात करते हैं, अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद नीचे आना शुरू हो जाता है। अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद नीचे आना शुरू हो जाता है, तो हम एक पी की पोजीशन जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। और पी की पोजीशन हम इस लेवल का जो है एक स्टॉप लॉस लगा के इनिशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के यहाँ कहीं अभी मार्केट जो है 15,020 के आसपास है, तो कुछ 25 पॉइंट का आपका जो है, इनफैक्ट 30 पॉइंट के करीब का जो है आपका एक स्टॉप लॉस बनता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता है, नीचे जाने के बाद ऊपर आता है, तो आप इस ट्रेंड लाइन का एक ऊपर का जो है स्टॉप लॉस लगा के एक पुट की पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा हमारा ये जो सपोर्ट मिल रहा है करीब 14,970 से 14,050 के बीच का। उसके बाद में अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन के लिए बैठ सकते हैं। ये भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, जैसा हमने अभी वन डे के चार्ट में भी देखा था। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन आ रही है पीछे से। लेट्स सी, इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं वन डे के चार्ट पे।
तो वन डे के चार्ट पर अगर ये मान लीजिए कल नीचे की तरफ आता है, तो हम लोग ये जो सेकंड अगर आप देख रहे हैं बोल्ड लाइन है, इस बोल्ड लाइन का हमें जो है वेट करना है हमारे टारगेट के लिए। पुट के केस में हमारे ये टारगेट होंगे। तो हमने अभी फ्लैट का सिनेरियो डिस्कस कर लिया। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ऊपर जाता है, तो हम लोग वेट करेंगे। रिस्की ट्रेडर यहाँ इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं और इसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं यहाँ जाने का। अपनी आधी पोजीशंस को वो लोग यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स लेता है तो अपने ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर सकते हैं अपनी सारी पोजीशंस को, बैलेंस पोजीशन को। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है और आगे कंटिन्यू कर सकता है, तो उसके बाद वो लोग ट्रेल करते रहे अपने स्टॉप लॉस को। मार्केट जितना भी हमें मूवमेंट देता है, तो वी आर रेडी कि मार्केट जितना ज़्यादा दे, हम बैठे रह सकते हैं अपना प्रॉफिट जो है उतने ही बढ़ाने के लिए। बट सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हमें अपने स्टॉप लॉस को लगाना आना चाहिए, या फिर अपने लॉसेस को कम करना आना चाहिए। तो हमने फ्लैट डिस्कस कर लिया, हमने फ्लैट के केस में अगर गिरता है तब भी डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलता है और कहीं इस लाइन के ऊपर खुलता है, तो उस केस में हम लोग वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का, यानी 15,100 का लेवल हम लोग वेट करेंगे ब्रेक होने का। क्योंकि मार्केट अगर नीचे आता है तो कहना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ से सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस या ये इसके आसपास घूमेगा और आपके स्टॉप लॉसेस हिट कराएगा। तो गैप अप के केस में हम लोग वेट करेंगे 15,100 के लेवल के ब्रेक का। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन को जो है इनिशिएट कर सकते हैं। गैप अप के केस में पुट को हम पूरी तरह इग्नोर करेंगे। वी विल सी कि इसको तोड़े हम लोग कॉल ले, अदरवाइज हम लोग पुट ना ले गैप अप के केस में। क्योंकि कल एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होगी, काफ़ी तेज़ी से आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो उतना रिस्क लेना ठीक नहीं है। 1-2 दिन ट्रेड कम मिलता है या नहीं मिलता है, या वेट ही करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, रेदर देन अपने 2-4 स्टॉप लॉस देना और जो एक एक लॉस लेना। उससे बेटर है कि आप जब तक आपको एक अच्छा ट्रेड, अच्छा लेवल नहीं मिलता है, तो हम लोग बैठे रहें। अब तीसरा सिनेरियो हम लोग बात कर लेते हैं। अगर तीसरा सिनेरियो लेट्स से मार्केट गैप डाउन खुलता है, कुछ 14,950 के आसपास खुलता है, 950 970 के आसपास खुलता है, तो उस केस में 15,000 का जो एक लेवल होगा, वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि 15,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एक राउंड नंबर है, तो 15,000 का जो लेवल होगा वो एक रेजिस्टेंस की तरह वेट करेगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए 15,000 से निकलता है, तो आपको तुरंत कॉल की कोई भी पोजीशन जो है वो इनिशिएट नहीं करनी है। क्योंकि मार्केट जो गैप फिल करने आ सकता है यहाँ पर, अपनी आज की क्लोजिंग या आज का लो जो है वो टेस्ट करने आ सकता है, और उसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है। तो पता लगा 15,000 के आसपास उसने एक बुलिश कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई, और कुछ लोग उसमें कॉल के लिए अगर घुसते हैं, तो उस केस में उनको जो है काफ़ी संभल के रहना पड़ेगा, अदरवाइज उनके स्टॉप लॉसेस जो है वो जा सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो था हमारा गैप डाउन का। अच्छा, गैप डाउन में हमें जो ट्रेड लेना है 14,950 के ऊपर, अगर खुल सॉरी 14,950 पर खुलता है या 970 के आसपास खुलता है, और मान लीजिए ऊपर जाता है, यहाँ पर रेसिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, हमें तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना है जब तक 14,950 खुलने के बाद वो हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं देता है, विच इज अराउंड 14,915। अब क्योंकि ये ट्रेंडिंग लाइन है दोनों, तो एग्जैक्ट लेवल बता पाना इसमें पॉसिबल नहीं है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आकर ब्रेकआउट दे, या मान लीजिए नीचे आता रहे और यहाँ पर आकर ब्रेकआउट दे, तो ये 911 का लेवल हो जाता है, यही ब्रेकआउट दे देगा 915 का लेवल हो जाता है। तो ये ट्रेंडिंग है, तो इसमें लेवल बता पाना पॉसिबल नहीं है। बट आप लोग ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद हमने जो 3 सिनेरियो डिस्कस किए हैं, फ्लैट के केस में, गैप अप के केस में, गैप डाउन के केस में, हमें उन तीनों सिनेरियो को याद रखना है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस कल की एक्सपायरी के लिए। देखते हैं 20 तारीख की एक्सपायरी में मार्केट क्या करता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, एंड विल कीप ट्राइंग कि हम लोग एक अच्छा सा कंटेंट आपको देते रहे, ताकि जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं उनकी नॉलेज इन्हेंस हो। जैसे कि आज हमने एक शूटिंग स्टार के पैटर्न के बारे में बात की। इस तरीके से जो भी पॉइंट्स बीच में आएंगे वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे इस चैनल में, इन वीडियोस के माध्यम से। और बी विद अस, स्टे विद अस। और उसके बाद प्लीज़ हिट चैनल आइकन, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, ताकि रिटेल ट्रेडर और ज़्यादा मजबूत रहे मार्केट में, और मार्केट हमेशा उनका पैसा ना खा पाए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आई एम नॉट सेपी रजिस्टर्ड। ये जो वीडियो है ये टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप लोग सीखें, आप लोग अपने हिसाब से ट्रेड लें, और कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय।